जय श्री राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आप ये छठ पर्व आने वाला है, छठ की तैयारियां सब बड़े ज़ोर शोर से कर रहे हैं, तो इसीलिए हम आपको पहले कथा दे रहे हैं ताकि आप लोग इस कथा को सुने और इसके बारे में जानें ये कथा क्यों है और कैसे इनकी पूजा की जाती है, कौन है छठ मैया और क्यों करते हैं इनकी पूजा। चलिए, आज हम आपको इस पूजा का ये भी बताते हैं क्यों इनकी पूजा की जाती है और इससे व्रत कथा भी सुनाते हैं आपको। छठ पर्व षष्ठी यानी अब भ्रांस कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाने के 6 दिन बाद कार्तिक शुक्ल को मनाया जाने के कारण इसे छठ कहा जाता है। यह 4 दिनों का त्यौहार होता है और इससे साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाता है। त्यौहार में गलती की कोई जगह नहीं है। ये त्यौहार बहुत ही पावन और पवित्र है। इस व्रत को करने के नियम बड़े कठिन हैं, इस वजह से इसे महापर्व और महाव्रत के नाम से भी संबोधित किया जाता है। कौन है छठी मैया? दोस्तों, ये हम आपको बता रहे हैं कौन है छठी मैया। मान्यता है कि छठ देवी सूर्य देव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण आयातों को सूर्य व जल की महत्ता का और भी अधिक साक्षी मानकर सूर्य भगवान की पूजा आराधना की जाती है। उनको धन्यवाद करते हुए माँ गंगा, यमुना, किसी भी पवित्र नदी या पोखर, तालाब के किनारे यह पूजा की जाती है। षष्ठी माँ यानी छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी हैं। इस व्रत को करने से संतान की आयु लंबी होने का वरदान मिलता है। दोस्तों, इसीलिए इससे पुराणों से भी लिया गया है। मार्कंडेय पुराण में इसकी कथा मिलती है जो कि हम आपको बता रहे हैं। तो सृष्टि की अधिष्ठात्री देवी प्रकृति ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया था। उनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में जाना जाता है, जो ब्रह्मा की मानस पुत्री भी हैं। वो बच्चों की रक्षा करने वाली देवी हैं। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी को इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। जब आप लोग छठी मनाते हैं बच्चों का, जब बच्चों का जन्म होता है तो जन्म के बाद छठवें दिन इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। इनकी ही आराधना, इन्हीं की प्रार्थना करने से बच्चे स्वस्थ और सफल जीवन जीते हैं, दीर्घायु होते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है। तो पुराणों में इन्हीं देवी का नाम कात्यायनी भी बताया गया है। इनकी नवरात्रि की षष्ठी तिथि को पूजा किया जाता है। तो चलिए, अब आगे और वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम आपको सीधे कथा सुनाते हैं। छठ व्रत कथा। कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उनकी पत्नी बहुत दुखी थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई और 9 महीने बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ। संतान शोक में वह आत्महत्या करने का मन बना लिया, लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा को कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ, मैं ही लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करते हैं, मैं उनकी सभी प्रकार के मनोरथों को पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूँगी। देवी की बात से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और रानी पत्नी ने मिलकर कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरे विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा। छठ व्रत के संदर्भ में एक अन्य कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से उनकी मनोकामनाएं भी पूरी हुई तथा पांडवों को राजपाट वापस मिल गया था। दोस्तों, ये हमने आपको कथा सुनाई है। अब इससे जो बहुत सारी ऐसे छठ पूजा की चीज़ें हैं, सामग्रियां हैं, जो कि बहुत सावधानी से आप लोगों को एकत्रित करना होगा। इसका बहुत सारा कथा भी है, तो सबकी अलग अलग कथाएं हैं। तो ये अगर आपको कथा पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राधे राधे, जय षष्ठी माता की।